जगदम्बा का तंत्रात्मक मंत्रात्मक स्वरूप चामुंडा ही है। चामुंडा का शाब्दिक अर्थ है वह शक्ति जो चंडमुंड राक्षसों का नाश करती है। प्रत्येक साधक को वर्ष में 4 बार नवरात्रि के अवसर पर अन्य शक्त साधनाओं के साथ साथ चामुंडा साधना अवश्य संपन्न करनी चाहिए। प्रातः सूर्योदय के साथ उठ जाएं, समय पर दैनिक कर्म संपन्न कर भोजन संपन्न करें। नवरात्रि का भोजन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में निराहार रहना आवश्यक नहीं है, लेकिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिससे शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से चेतना बनी रहेगी और अधिक से अधिक मंत्र जप कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य नियम का पालन अवश्य करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष रूप से फलदायक है। नवरात्रि में शक्ति से संबंधित जितनी अधिक साधनाएं संपन्न कर सकते हैं उतनी अधिक साधनाएं अवश्य संपन्न करें। साधना सामग्री नरवाणी यंत्र, काली हकीक माला और नव दुर्गा स्वरूप 9 शक्ति चक्र की व्यवस्था कर लें। नवरात्रि के प्रथम दिवस 6:30 बजे से 7:30 बजे के मध्य नरवाणी यंत्र एवं कलश स्थापित कर लेना है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापन के पश्चात नवरात्रि के अन्य दिनों में पूजन साधक अपनी सहूलियत के अनुसार संपन्न कर सकते हैं। पूजन प्रारंभ करने से पूर्व ही पूजा स्थान को साफ स्वच्छ कर लें। साधक स्वयं भी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख कर लाल पीले आसन पर बैठें। पूजन से पूर्व ही साधक अपने मस्तक पर कुमकुम की बिंदी लगा ले तथा साधक अपने सिर पर मौली का एक टुकड़ा रख दे। स्त्रियां अपने सिर पर वस्त्र डाल लें। इस प्रकार पूर्ण तैयारी कर निर्वाण पूजन प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने सामने एक लकड़ी के बाजोड़ पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर सद्गुरु देव का चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास जगदम्बा का फ्रेम युक्त चित्र विग्रह हो तो उसे भी स्थापित कर दें। गुरु चित्र एवं जगदम्बा चित्र को साफ कर तिलक लगाकर माल्यार्पण करें। जगदम्बा के चित्र के आगे कुमकुम से रंगे हुए चावलों की ढेरी बनाकर उस पर निर्वाण यंत्र का स्थापन करें। इसके चारों ओर नव दुर्गा के 9 शक्ति चक्र स्थापित करें। ये 9 शक्ति चक्र नव दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री के प्रतीक रूप हैं। इनमें प्रत्येक का पूजन गुलाब, अबीर, कुमकुम, अक्षत, मौली इत्यादि से करें। अब आगे बताए कर्मानुसार पूजन प्रारंभ करें। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर स्वयं आचमन करें। ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि नमः। ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः। ओम क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः। इसके बाद हाथ धो लें। अब आसन शुद्धि करें। आसन पर जल छिड़कें। ओम पृथ्वी त्वा धिता लोका देवीं त्वं विष्णुना धृता तवं च धारयमा देवी प्रीतम कुरु चासनम। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य अस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्वेत बराहे कल्पे जम्बू दिवे भारत खंडे आर्यव्रत देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे कलयुगे कलि प्रथम चरणे अमो गोत्रोपहनम। अपना गोत्र बोलें, अपना नाम बोलें। सकल दुख दारिद्र्य निवृत्ति मम मनोकामना पूर्ति निमित्तम भगवती दुर्गा सिद्धि प्राप्ति निमित्तम च पूजनम करिष्ये। गणपति का संक्षिप्त पूजन संपन्न करें। ओम गम गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। पुष्पासनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि तिलकम अक्षतान च समर्पयामि धूपम दीपम नवेदम निवेदयामि नमः। इसके बाद 550 से या 1650 से गुरुदेव का पूजन करें तथा प्रार्थना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी बाईं ओर जमीन पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। उसमें जल भर दें। इसके बाद कलश में चारों ओर कुमकुम से 4 बिंदी लगा दें। कलश में सुपारी, अक्षत, दूब और पुष्प तथा गंगा जल डालें। ऊपर नारियल रख दें और निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम शीर्षश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनोद्व्याताम ईशनीशानम मुमीशान सर्वलोकमईशान। इसके बाद कुमकुम से रंगे हुए चावल को दाहिने हाथ से निम्न मंत्र को पढ़ते हुए कलश पर चढ़ाएं। ओम महाकाले नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महासरस्वती नमः। ओम नंदजाय नमः। ओम धूमाय नमः। ओम शाकंभरे नमः। ओम ब्राह्मणे नमः। ओम चामुंडाय नमः। अब निर्माण मंत्र ध्यान करें। भाग बीजम ही दीप समान दीप्तम मायोति तेजो दित्यार्क बिंबम कामम च वैश्वानर तुल्य रूपम प्रतीयमानम तु सुखाय नित्यम चा सुवा जाम्बू नद तुल्य कांतिम मुम पंचमम रक्ततर प्रकल्पम डा षष्ठ मुर्गाति हारे सुनीलम। ये सप्तमम कृष्णतरम रिपुघ्नम
बी पाण्डुचष्टममादि सिद्धिं चे धूम्रवननमं विशालम एतानि बीजानि नवात्मकस्य जपात प्रवद्य सकलार्थ सिद्धिम। अर्थात हे देवी भगवती महाकाली, आप भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। आपके 9 वर्णों के स्वरूप एम ग्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे मिलकर बना है। आपका यह मंत्र बहुत अधिक तेजस्वी है। इसका प्रत्येक बीज शक्ति का भंडार है। आपके इस विशिष्ट मंत्र की साधना करने से आप मुझे भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें तथा आपके जजवलयमान स्वरूप के मुझे दर्शन प्राप्त हों। अब निम्नानुसार नरवाण यंत्र का पूजन प्रारंभ करें। यंत्र पर चावल चढ़ाएं। ओम चामुंडाय आवाहनम समर्पयामि नमः। दोनों हाथों में पुष्प लेकर चढ़ाएं। ओम चामुंडाय स्वागतम समर्पयामि नमः। जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं। ओम चामुंडाय पादम समर्पयामि नमः। लौंग तथा जायफल जल में डालकर चढ़ाएं। ओम चामुंडाय आचमनम समर्पयामि नमः। दूब, तिल, चावल एवं कुमकुम जल में डालकर चढ़ाएं। ओम चामुंडाय अर्घ्यम समर्पयामि नमः। मधु में दही, घी तथा शहद मिलाकर चढ़ाएं। ओम चामुंडाय मधुपर्कम समर्पयामि नमः। स्नान हेतु जल चढ़ाएं। परमानंद गोदावरी निमिग्न निजमूर्ते सांगोपांगमिदं स्नानम कल्पयाम हमिष्ते। मौली चढ़ाएं और अक्षत अर्पित करें। ओम चामुंडाय वस्त्रम समर्पयामि नमः। गंधम अष्टान समर्पयामि नमः। पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप के दर्शन कराएं। ओम चामुंडाय पुष्पम धूपम दीपम दर्शयामि नमः। नैवेद्य अर्पित करें और दक्षिणा चढ़ाएं। ओम चामुंडाय नैवेद्यम निवेदयामि नमः। दक्षिणम द्रव्य समर्पयामि नमः। अब साधक शांत चित्त से बैठकर नरवाण मंत्र का जप करें। मंत्र जप कितना होना चाहिए, इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। साधक को नवरात्रि में विशेष शक्ति साधनाओं के साथ साथ नवरात्र मंत्र का भी जप कम से कम 24 मिनट, अधिक से अधिक 60 मिनट अर्थात 1 घड़ी से 2.5 घड़ी तक संपन्न करना चाहिए। कम से कम आप 1 घंटा नरवाण मंत्र का जप अवश्य करें। अब काली हकी की माला से नरवाण मंत्र का जप करें। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके पश्चात माँ भगवती जगदम्बा की आरती संपन्न करें। आरती संपन्न करने के बाद समर्पण स्तुति करें। गुहते गुहे गोप्त्र तवम ग्रहणा समत्कृतम जपम सिद्धिर्भवतु में देवी तवत् प्रसादान महेश्वरी। इसके बाद भगवती को प्रणाम कर प्रदक्षिणा करें। दोनों हाथ में पुष्प लेकर भगवती को चढ़ावें तथा प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार संपूर्ण नवरात्रि में विधिवत पूजन संपन्न करना है। नवरात्रि की नवमी को जब समाप्ति के पश्चात समस्त साधना सामग्री यंत्रमाला सहित को लाल वस्त्र में बांधकर जल में प्रवाहित कर दें। कलश के जल को सारे घर में छिड़कें। शेष जल तुलसी के पौधे में डाल दें। कलश के ऊपर जो नारियल है उसे प्रसाद के रूप में सपरिवार ग्रहण कर लें। यदि संभव हो तो अंतिम दिन 9 कुमारी कन्या को भोजन कराकर उचित दक्षिणा प्रदान करें। भगवती जगदम्बा अपने तृतीय नेत्र से ज्ञानियों को अमृत प्रदान करती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार नवरात्रि में देवी स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, शत्रुओं को समाप्त करती हैं, बाधाओं के नाश हेतु और जीवन में पुण्य शक्ति प्राप्ति हेतु नवरात्रि सर्वोत्तम साधना पर्व है। मनुष्य के शत्रु शारीरिक विकार, मोह, अंधकार, आलस्य, राग, द्वेष, वासना ही हैं। इन सब रूपों के राक्षसीय नाम मधुकेटभ, महिषासुर, शंभ निशंभ, धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज हैं। ये दुष्ट प्रवृत्ति के असुर राक्षस भाव मनुष्य पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। जब मनुष्य के शरीर पर असुरों का प्रभाव बढ़ने लगते हैं तब देवी जगदम्बा धर्म रूपी सिंह पर आरूढ़ होती है। यह देवी विभिन्न देवताओं द्वारा प्राप्त अस्त्र शस्त्रों को धारण करती हैं तथा राक्षसों का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना करती हैं। चैत्र नवरात्रि ऋतुओं का संगम है और शक्ति उपासकों के लिए तो यह महापर्व है। यह पर्व अधर्म पर धर्म की संघर्ष और विजय शक्ति स्थापन पर्व के रूप में संपन्न किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय गुरुदेव।